तू पाप पलहारी, नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोह तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो। दुर्गा में लिखा कि पोही मोही अंतिम, पोही मोही नाते अनेक, अरे मानिए जो भाव है, पोही मोही नाते अनेक। शक्तिमान आपने मेरा, आपकी जो इच्छा हो, जो संबंध आप स्वीकार करें, बस मैं उसी में मस्त रहूंगा। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो क्यों तुलसी के पालू, जो क्यों तुलसी के पालू, चरण शरण पावे, तू दयालु हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाप की, तू पाप कुंज हारी, तू दयाल दीन हो। वाह गोस्वामी जी, आपने क्या कहा कि कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, अमति अनुभूप राम गुण गाऊं, कभी कभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज तोड़े, निज कवित की राग ननी का, सरस हो अथवा फीका। क्या मजा, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, सरस हो अथवा कविता फीकी हो, लेकिन तब, और मेरी कविता तो किसी काम की नहीं है, लेकिन जहाँ प्रभु की चर्चा है, राघव की चर्चा है, इसलिए मेरी कविता सबसे अच्छी बनती है। संसार की चर्चा नहीं, संसार के बालक की चर्चा है, इसलिए मेरी रचना, आप माने न माने, लेकिन मेरी रचना सबसे ऊपर है। संसार को आप निर्लिप्त को कहीं कोई भय नहीं, बिल्कुल निर्भीकता उनके साथ, और वो कहा करती थी। एक बार जबरन आया, बस 2 मिनट में मैं अपनी वाणी समाप्त करूंगा, डर लगता है उसको समय का उपयोग न हो, लेकिन बस 2 मिनट इनकी कृपा है, 2 मिनट का समय इन्होंने दिया है। और तो 2 मिनट में मैं बता दूं आपको कि महाराज एक ही लक्ष्य जीवन का हो, जीवन का और दूसरा लक्ष्य, अनेक लक्ष्य कहते हैं व्यास, जो अनेक लक्ष्य रखोगे तो एक लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, एक लक्ष्य रखो। और उस लक्ष्य के बारे में आपने चर्चा की थी, और मैं तो जानता हूँ आपको बहुत पहले से, आपके पूज्य पिताजी को मैं शतकोट नमन करता हूँ, उनकी संगति भी मुझको मिली, मैंने उनकी चाकरी की, उनकी सेवा की, और उसका लाभ उन्होंने दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बस एक काम करिए, आप सब काम करते रहे, करते कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो क्या कृपा निधान। कृपा निधान श्री राम जहाँ हो, मन को ही रखें, आपका कल्याण होगा, देश जात का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। इसलिए ऐसी भूमि पर मेरे जैसे अल्पज्ञ को भी आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने को बड़ा सराहता हूँ। और यह गांव बड़ा बेजोर गांव है, किसी से कम नहीं है। बहादुर नगर किसी गांव का नाम होगा, उसने रख दिया है मैं बहादुर नगर। किसी ने कन्हैया टक रखा, इसने कहा, मैंने कहा इनसे कि जरा आप अपना नाम गांव का कुछ बदलिए। उन्होंने कहा महाराज जी जो नाम कर देता है वो तो सीमा में बांध देता है, और मेरा गांव सीमा के ऊपर है,
इसलिए इसका नामकरण नहीं हो। ये स्थिति है। मैंने बहुत आपको कहा, तो बस अंत में व्यास के चरणों में चरण फूल दो शीश लगा, जीवन का बल तेज सजाऊं, मैं निवास जिस मुख स्वप्न का, तुम सुखे सक्रिय अवतार, नमो तुम्हें मेरा सतवार। इन शब्दों के साथ एक बार ताली मारी, मारे बोल दी ताली, एक बार मारी ताली मारी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे महाराज बड़ी माता स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः, परमगुरुभ्यो नमः, माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीमते हनुमते नमः। वन्दे विदेहतनया तदकुण्डलीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगि चित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसारि परिपीत्य परागतुल्यम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे निरात्मजम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तःस्तवेश्वरम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम।
सीताराम राग ललित है। क्यों क्यों पपीहरा बोले और कोयलिया सगुन बेतनी पे राग ललित है। सीताराम सीताराम सीताराम। एक सेकंड साधु संत एक सेकंड के लिए कान बंद करें। एक सेकंड सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। ये राग ललित है और थोड़ा सा सुर चेंज करने पर बसंत बन जाए। थोड़ा सा जय 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 भगवती सुरवारती तव चरणों प्रणमामि। जय जय काशी शरण्या त्रिभुवन धन्या नववस रुचिरा भरना हर जडतां कुरु बोध विकाशं अयि कुण्ठाविष हारिणी मां। जय जय हे भगवती सुरवारती तव चरणों प्रणमामि। सीताराम सीताराम सीताराम। ये राग बसंत अंतर थोड़ा सा है चरण और सुर में, तो हम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो आप सब प्रेमीजन, भक्तजन, संतजन, गायकजन, हमारे पूज्य विद्वतजन, पंडित जन की कृपा से यह पवित्र क्षण हमें प्राप्त हुआ है।
भगवान का नाम आरंभ हमें जरूर लेना चाहिए, हमारी परंपरा है। कभी वक्ता में हरिगुण गान की शक्ति आती है। आज श्री हरि बाबा ने एक चर्चा की है, आप ही कहीं चर्चा कर लेते हैं तब अपना आएंगे अपने खेत में। हरि बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे राम जी तो कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। तो शूर्पणखा को राम जी ने अपने भाई के लिए कुमार क्यों कहा? यद्यपि ये विचार रामायण में, रामचरितमानस में बहुत हुआ। युष्कर ने भी विचार किया, अन्य लोगों ने भी विचार किया, पंडित रामचंद्र उपाध्याय जी ने अपनी बुद्धि और निगाह से विचार किया, विजयानंद त्रिपाठी जी ने विचार किया, लंगोरा जी ने विचार किया, बाबा राम कुमार दास जी ने विचार किया। मुझे लगता है सैकड़ों मानस चिंतकों ने इस प्रश्न पर खूब विचार किया। पूज्य चरण बाबा श्री हरिदास जी महाराज का प्रश्न क्या है, पहले आप इसको समझिए। शूर्पणखा ने जब इस रूप में अपने विषय को प्रस्तुत किया कि अब तक मैं इसलिए कुमारी रही कि मेरे लायक कोई पुरुष मिला ही नहीं, आपको देख करके थोड़ा मन माना। भगवान मुस्कुराए कि जब मुझे देख करके थोड़ा ही मन माना तो पता नहीं इसको कैसा पुरुष चाहिए। साहित्य की एक शैली होती है, व्यंग्य प्रधान साहित्य उत्तम होता है। 3 प्रकार के काव्यों की चर्चा शास्त्र में है। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। जिस काव्य में केवल वाच्यार्थ की प्रधानता होती है वो अधम काव्य होता है। जिसमें वक्तव्य चित्त के कारण थोड़ा सा वाच्यार्थ और थोड़ा व्यंग्यार्थ प्रधान होता है वो मध्यम काव्य होता है। जिसमें केवल व्यंग्य की ही प्रधानता होती है, ध्वनि की ही प्रधानता होती है, वही काव्य उत्तम काव्य होता है। और तुलसीदास जी महाराज के काव्य को उत्तम काव्य कहना चाहिए, नहीं तो रामायणी लोग हमको यही पटक पटक देंगे। ऐसे उत्तम काव्य के लिए तो संस्कृत वालों से प्रमाण पत्र लेने में तो तुलसीदास जी को बहुत दिन लग जाएंगे। जब कालिदास को हम रिमांड पे ले लेते हैं, खड़ा करके उल्टा लटका लेते हैं। तो व्यंग्य यही है। यदि तुम्हारी भाषा में विधवा को कुमारी कहते हैं तो क्या हम इतने सदाचार संपन्न, मेरी सेवा में निरंतर लगे रहने वाले पूर्ण वीतराग लक्ष्मण जी क्या कुमार नहीं हो सकते? तुम्हारे यहाँ इतने, ये तुम महाविचारणी वाला काम करने आई हो, पुलस्त महाराज के वंश में उत्पन्न होकर विश्रवा की बेटी कहला करके तुम जब एक क्षत्रिय राजकुमार से प्रणय की याचना कर सकती हो, स्वयं बहुत बड़ी बूढ़िया होकर एक राजकुमार से, और वो भी जो विवाहित है, तुम्हारी ये दशा खराब हो गई, तो क्या इस सही अर्थ में जो विरक्त हैं, जिन्होंने घर परिवार स्त्री सबका परित्याग करके और हमारी सेवा में जीवन समर्पित कर रखा है, जो सही अर्थ में विरक्त हैं, ऐसे लक्ष्मण को यदि कुमार कहा जाता है तो क्या गलत है? ये तो एक साहित्यिक भाषा हो गई, साहित्य की दृष्टि से आदान प्रदान और विचार की बात है। कुमार शब्द का अर्थ ये है, कुत्सित है, कुंठित है, मार जिसका। व्याकरण की दृष्टि से कुमार शब्द का अर्थ है अभी चित्त उतना कलुषित नहीं हुआ है, जिसका मार यानी काम वेग अभी कुंठित है। अर्थात जो काम का एक उल्लास होता है अवस्था विशेष में, वो जिसके जीवन में प्रकट नहीं हुआ है, वो कुमार है। इसलिए राम जी एकदम झूठ नहीं बोले, मजाक में भी राम जी झूठ नहीं बोलते हैं।
दूसरा अर्थ, कु कहते हैं पृथ्वी को और मार कहते हैं कामदेव को। जो सही अर्थ में तुम यदि सौंदर्यता ही आकृष्ट होकर के आई हो मेरे पास, तो सही में इस संपूर्ण पृथ्वी के कामदेव जैसे सुंदर तो लक्ष्मण जी महाराज हैं, जाओ ना उनके पास। को यानी पृथ्वी और मार मतलब कामदेव। संपूर्ण पृथ्वी में यदि सुंदरता किसी के पास है और सुंदरता होती है भगवान की भक्ति के कारण, जो राम सेवा परायण है उनसे सुंदर और कौन होगा। इसलिए लक्ष्मण जी संपूर्ण पृथ्वी में सर्वातिशायी सुंदर हैं। भगवान राम की दृष्टि में लक्ष्मण जी से सुंदर इस त्रिभुवन में कोई नहीं। और तुम केवल सौंदर्य पर आकृष्ट हो रही हो तो लक्ष्मण से बड़ा सुंदर और कौन होगा। जाओ, ये दूसरा अर्थ। और तीसरा अर्थ भी सुन लीजिए बाबा। कुमार